पूर्वा भूमि हरी रेत असंख्य जीव जंतु तरह तरह के पेड़ पौधे तथा वनस्पतियां और करोड़ों करोड़ लोग हंसते गाते कभी दुख में आंसू बहाते सब मिलकर बनता है नदियों का। मनुष्य ने इन नदियों को से बहुत कुछ पाया, ये हमारी पालनहार है। ठीक वैसे ही जैसे माताएं अपने बच्चों की गंदगी साफ करती हैं और उन्हें अपने स्तनों का दूध पिलाती हैं, मनुष्य ने इन्हें पालने की कोशिश की। पूरी दुनिया में हुआ है। इन्हें गटर समझकर जहरीले कचरे गिराए जा रहे हैं। प्रकृति के नाम पर बड़े बड़े बांध और बैराज बन गए। उनके दोनों किनारों को तटबंधों से जकड़ने की कोशिश की, लेकिन नदियां इन बंदिशों और जकड़नों को तोड़ देना चाहती। 88 बार बागमती के तटबंध टूट चुके हैं, लेकिन नदियां इन बंदिशों और जकड़नों को तोड़ देना चाहती हैं। मानो मनुष्य को यह संदेश देना चाहती हैं कि वे भी गुलामी के बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र और स्वाभाविक जीवन की ओर अग्रसर हो। गरीबी अमीरी का जो बंधन है, स्त्री और पुरुष का, स्त्रियों की गुलामी का जो बंधन है, जाति का जो शोषण है, इस सारे बंधनों को तोड़ने का संदेश देती है यहाँ कि जब तोड़ती है तटबंधों को, जब बांधों को तोड़ देती है तो यह संदेश दे रही है। नदियों की अपनी अपनी प्रकृति होती है, हर नदी की अलग अलग प्रकृति होती है। नदियों की अपनी अपनी प्रकृति होती है, उसी प्रकृति के अनुसार वे स्वयं अनुशासित भी होती है। नदियों की अपनी अपनी प्रकृति होती है, उसी प्रकृति के अनुसार अनुकूल वे स्वयं अनुशासित भी होती हैं। लेकिन जब उनमें कचरे का अंबार डाला जाने लगता है या उन्हें बंदिशों में जकड़ने की कोशिश होती है तो नदियां भी अपना संयम और अनुशासन छोड़कर विनाशकारी रूप ले लेती हैं। ऐसे ही थोड़े बागमती के क्षेत्र में लोग कहते थे कि बाढ़ मरी बाढ़ तो वरदान था। महिलाएं पूजा करती थी कि हे बागमती मैया, इस बार बढ़ने से मेरे गांव में आ जाओ, हर धान्य से पूर्ण कर दो। एक बात का ध्यान दिलाता हूं, सीतामढ़ी और आसपास का जो इलाका है, इसमें प्रति स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर 1100 की आबादी है, जबकि वो अपवाद है इलाका। मालदा में सबसे ज्यादा गंगा की जोन में है 600। इसका मतलब क्या है? पहले यहाँ बाहर से लोग आते थे, इतना उपजता था, इतना उपजता था, लेकिन बाहर जाने की जरूरत नहीं होती कि बाहर के मजदूर, बाहर के लोग यहाँ आके काम करते थे। हाथी था, हर गांव में हाथी पालने का 10-20 को मिलता है, पुराना खूटा। ये संपन्नता का ही प्रतीक था। लेकिन आज हालत यह है कि तटबंधों के अंदर के लोगों के लड़के लड़कियों की शादी करना कोई नहीं चाहता। केवल आर्थिक संकट नहीं पैदा किया है, केवल खेती का संकट नहीं पैदा किया है, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट भी ध्वस्त करने का काम किया है इसने। आप बेनीपुरी जी के गांव में यहाँ के लोग आए हुए हैं, बाहर के लोगों को बता रहा कि बेनीपुरी जी ने बड़े शौक से एक मकान बनवाया था। वहाँ जयप्रकाश नारायण जाते थे, पृथ्वीराज कपूर पूरी चीज लेके आए थे। आज वो उनका घर बागमती से भर गया, तमाम मंदिर मस्जिद अब एक से लेकर के ये जो बेनीपुर और इसके आसपास का इलाका तबाह हो गया। और अब रामदेव बाबू के गाँव में, स्वतंत्र सेनानी रामदेव सिंह के गाँव में बांध बनाने की कोशिश हो रही है। अगर वो बन गया तो बर्मी को जो राष्ट्रीय धरोहर है, ये स्कूल जो रामदेव बाबू ने बनाया था, ये सब मट्टी में 10 साल में बढ़ जाएगा। ये साधारण नहीं। अभी टीचर विशा जी ने आते आते हमसे कहा कि रिव्यू अगर होगा तो पहले ढेर से लेकर के वहाँ कौन गाँव है जो गंजिया, उसका पहले और आगे में जो एक तरफ बांध दिया है आगे आपके तरफ, उसका पहले रिव्यू। यह आंदोलन केवल और कटरा में रहने वाला नहीं,
ये जितने जिले हैं इलाके हैं, जब से मुझे अफसोस है कि कुछ वर्षों तक स्वास्थ्य के कारण, निजी कारणों से मैं सक्रिय नहीं था, लेकिन आपके साथ आपकी मदद के लिए आ गया। जो भी तो तमाम साथी जगह जगह से खबर भेज रहे हैं कि हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ भी संगठन है, जगह जगह अलग संगठन बने हुए हैं। आगे के दिनों में हम लोग सबको इकट्ठा करेंगे। एक बात और बताना चाहता, हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी 35 साल पहले गंगा मुक्ति आंदोलन में फरक्का बराज का सवाल था। शुरू में हम लोगों ने कहा था कि फरक्का बराज को तोड़ो, लेकिन बाद में हम लोगों को समझ में आया कि उससे अगर अभी तोड़ रहे हैं तो महाविनाश हो जाए। इसके करेक्टिव मेजर्स की का सजेशन या राय एक्सपर्ट्स की कमेटी ही दे सकती है। इसलिए हम लोगों ने 25-30 साल पहले ही करेक्ट कर दिया कि अब इसके लिए वैज्ञानिक सॉल्यूशन के लिए एक्सपर्ट कमेटी बना। आज तक न भारत सरकार ने ध्यान दिया न बिहार सरकार, और बिहार की सरकार के मुख्यमंत्री जी ने चलिए 35 साल बाद ही ध्यान आया, लेकिन बिना समझे तोड़ने की बात करने लगे। मिश्रा जी ने उस पर टिप्पणी की कि चीफ मिनिस्टर को इस तरह से गैर जिम्मेदार तरीके से नहीं बोला। अविरल गंगा का ये बहुत पहले दिल्ली में से कभी घट है। डीवीसी दामोदर घाटी योजना का भी उन्होंने विरोध किया था, तबाही मच गई। हम 2 तारीख को वहाँ सम्मेलन है बागमती के सारे दामोदर के साथियों का, बंगाल से लेकर के धनबाद में हम वहाँ जाएंगे, आपकी बात को भी वहाँ भी पहुँचा देंगे, और हम आशा है कि आपको समर्थन वहाँ से भी मिलेगा। एक बात कह के खत्म करना, 16 तारीख को हम पटना आए, क्योंकि शिवानंद तिवारी ने कहा फोन करके कि मुख्यमंत्री आपको फोन करेंगे। मुझे आशा नहीं थी कि वो फोन करें, क्योंकि ये जरूर है कि हम लोग साथी रहे हैं आंदोलन में जेपी के साथ, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, कौन हमारे जैसा सरकार में कौन पूछता। हम पटना आए कि मुख्यमंत्री शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री को लिखवा दिया, उनके आए हुए हैं नंबर वगैरह, हम इंतजार कर रहे थे, रणजीत जी के घर पर रुके हुए थे। उधर से फोन आया कि आप अनिल प्रकाश जी हैं? हाँ, मुख्यमंत्री से बात करें। सीधे मुख्यमंत्री जी ने, मैंने कहा कि मैं आया हूँ, यही है, हम आपसे मिलने आए। हम उनसे ये कहने वाले थे कि बागमती का एक प्रतिनिधिमंडल से मिल लीजिए, उसकी बात सुन लीजिए, आर्गुमेंट सुन लीजिए, ये सब डिमांड है उनके, और इसके साथ बात कर लीजिए। गंगा मुक्ति आंदोलन के भी बहुत सारे मसले हैं, हम ये भी उनको कहने वाले थे कि गंगा मुक्ति आंदोलन का एक डेलीगेशन से मिल ली, क्योंकि वहाँ के साथियों ने कहा था कि उनसे बात कराई। तो नीतीश जी ने कहा कि देखिए आपका लेख मैंने पढ़ लिया बागमती के बारे में, तो बात खबर नहीं 100% आपके दृष्टिकोण से समझ। रिव्यू कमेटी बन रही, यही वक्त है, एक शब्द न कम न ज्यादा, रिव्यू कमेटी बन जाएगी। बांध का काम रुका हुआ है, रुका रहेगा। आप ललन सिंह से मिल लीजिए, 5 बजे शाम को आपसे इंतजार करें। मैंने कहा भाई हम आपसे मिलने नहीं आए, हम आपसे मिलने आए। तो उन्होंने कहा कि आज शाम को मिल लीजिए, कुछ बात कर लीजिए, उनको निर्देश दिया जा चुका है, और उसके बाद हमसे बात कर लीजिएगा फोन करके। हम लोग मिले, फेसबुक पर सब कुछ डाल दिया गया, हम लोग डालना नहीं चाहते थे, हम और मिले, यह औपचारिक तौर पर मिले थे मंत्री से। बागमती के प्रमुख साथियों को मालूम था, जानकारी दी, और वहां से मिलने के बाद क्या बात हुई वो भी जानकारी प्रमुख साथियों को दी। इसी बीच में मंत्री ने आर्गुमेंट हुआ आपके हिस्से में नहीं जाए। अंत में मंत्री से पूछा मैंने कि देखिए अगर बांध बनाने की कोशिश करेंगे तो तूफान मच जाए। हमने बता दिया कि हम नहीं कर सकते, तब भी आप नहीं बना सकते, अब तो आप नहीं बनाएंगे, और हम हमारे जैसे 10 लोग वहाँ आंदोलन से अगर वो भी नहीं रहेंगे तो भी बांध कोई नहीं बना सकेगा। जानिए लाशें गिरवा सकते लेकिन बांध नहीं बना, ये समझ लीजिए, उसका राजनीति का समझ लीजिए। अभी हमने कहा ललन जी आप क्या बने, बोले करना क्या, मुख्यमंत्री जी से बात कर लेते हैं और उसके बाद
कुछ प्रोसेस हो 2-4 दिन का, उसके बाद डिक्लेयर कर देंगे। नहीं, हम चले आए कि चलो हम इधर आ रहे हैं, खटारा बस में बैठ गए, 10 बजे रात पहुंचे 5 घंटे। इधर जितेंद्र जी का फोन आ रहा है, कहते हैं इनका अध्यक्ष महोदय हैं, इनका नवल जी का सबका फोन आ रहा है, 17 कॉल था, 10 बजे रात में आवाज सुनेंगे। सुबह पता चला कि तो चलो बैठे ट्रैक्टर लेकर। तो साथियों ने हमारी जो बातचीत हुई है उसका हवाला देते हुए लिख दिया मुख्यमंत्री को कि आप जो है रुकवाइए, क्योंकि बात कुछ हो रही है और हो कुछ रहा है, और नहीं तो हजारों लोग जाके हम लोग बोल दें। ये 8 लोगों के दस्तखत से जितेंद्र यादव संयोजक, और उसके बाद 8 लोगों के दस्तखत से चला गया। 1 घंटे के अंदर लोगों ने भगा दिया। फिर दूसरे इसको हम लोग मीडिया को इसलिए दे दिए कि मीडिया अंदर की बात नहीं रही, हमारी बात नहीं रही, क्योंकि और दूसरे दिन जब वो घटना घटी तीसरे फिर हमने 11 बजे को लीक किया और पब्लिक है सब सवाल वगैरह में आ गए। तो ये हमको ये अब भले ही गड़बड़ कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का, लेकिन ये हम बोलना चाहते हैं, ये जिम्मेदारी गलत सिंह की नहीं मानता हूं मैं, नीतीश कुमार की मानता हूं। ये नीतीश कुमार की वादा खिलाफी मानता हूं मैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये इसीलिए पब्लिक किया गया कि अगर रिव्यू कमेटी नहीं बनाए और बात को उससे पहले बात होती, आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल से बात नहीं करके बनाए, तो वैसी स्थिति में पूरे देश में और धन बनाने की कोशिश करेंगे तो छू हो जाएगी, प्रधानमंत्री का सपना उनका छू हो जाएगा। अनिल प्रकाश जी के बाद हमारे बीच